जय शिवराय दोस्तों। आज के व्लॉग में हम देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा जल दुर्ग। जितनी खूबसूरत इसकी वास्तु रचना, उतना ही दिलचस्प और रोमांचकारी इसका इतिहास। हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अधूरा सपना, सरदार लाई पाटिल की बहादुरी, सरदार कोंडाजी फरजंद का बलिदान और हजारों मराठा वीरों के वीरता का जिसके कण कण ने अनुभव किया, ऐसा बेजुबान गवाह किले जंजीरा। और क्या बोलती पब्लिक, कैसी है रे? तो नमस्कार मंडली, स्वागत है आप सबका आपके भाई के चैनल पे। तो पब्लिक, आफ्टर सांशीफोर आपका भाई फिर से एक बार आ गया है आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा कि आज हम कहाँ पर आए हैं। हाँ, आज हम आए हैं जंजीरा। विंडो पर बंदे वहाँ पर टिकट निकाल रहा है और टिकट निकाल कर फिर हम चलेंगे जेटी की ओर, जहाँ से हम लोग बोट पर चढ़ के जंजीरा के लिए निकलेंगे। जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड के दंडा राजापुरी गांव के पास स्थित एक समुद्री किला है, जिसका असली नाम है जजीरे मेहरूब। जजीरे का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ द्वीप। इस द्वीप पर पहले मेढेकुट हुआ करता था। उस समय राजापुरी मुख्य रूप से एक कोली मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। इन मछुआरों को समुद्री लुटेरों का हमेशा ही डर बना रहता था। इन लुटेरों से बचने के लिए मछुआरों के प्रमुख राम पाटिल ने निजामी थानेदार की इजाजत से इस टापू के ऊपर मेढेकोट मतलब लकड़ी की सहायता से बना हुआ कोट बना लिया। आगे एक दिन उसी निजामी थानेदार के कहने पर पीरम खान राम पाटिल से ये कोट छीनने के लिए चला आया। उस वक्त उसने राम पाटिल को, मैं एक शराब का व्यापारी हूँ, ऐसे कहकर अपने जहाज उतारने के लिए टापू पर जगह मांग ली। जहाज उतारने के लिए जगह देने के बदले में पीरम खान ने राम पाटिल और उसके सभी साथीदारों को रात में शराब पिलाई और शराब के नशे में धुत राम पाटिल और उसके सैनिकों पर पीरम खान ने हमला करके ए मेढे को उससे छीन लिया। आगे पीरम खान के जगह बुरहान खान को यहाँ पर नियुक्त किया गया और इसी बुरहान खान ने निज़ाम के इजाज़त से यहाँ पर एक मजबूत किले का निर्माण किया, जिससे जंजीरा को आज का एक मजबूत स्वरूप प्राप्त हुआ। आगे सन 1617 में सिद्दी अंबर ने बादशाह से स्वतंत्र जहागीर प्राप्त की और इसी सिद्दी अंबर को जंजीरा रियासत का मुख्य संस्थापक माना जाता है। सन 1617 से 1734 तक कुल 117 सालों तक जंजीरा किला अजेय रहा और इसे कोई भी जीत ना सका। इतिहास के साथ ही अब इस किले के वास्तु के बारे में भी जान लेते हैं। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमें 3-4 देवड़ियाँ देखने मिलती है। देवड़ियाँ मतलब जहाँ पर सिपाही बैठा करते थे और उनके ऊपर बुरुज के ऊपर का हिस्सा जहाँ पर सिपाही गश्त लगाया करते थे। यहाँ पर हमें दूसरा एक प्रवेश द्वार देखने मिलता है। दोनों प्रवेश द्वार के बीच में काफ़ी खुली जगह है, जिससे कि अगर दुश्मन किले के अंदर आ भी जाए तो उसे यहाँ पर रोका जा सके। दूसरे प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमें इस किले के ऊपर का वाटर टैंक देखने मिलता है। इस किले के ऊपर कुल 2 वाटर टैंक है, उसमें से एक हमें आते ही लेफ्ट हैंड में दिख जाता है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक देखकर आगे आने के बाद हमें सामने एक बड़ा सा राजवाड़ा, ये महल इस किले के ऊपर का खूबसूरत एक नंबर, और ये बुरुज की दीवारें और बुरुज के ऊपर के कुछ इमारतों का अवशेष। इस इमारत के दरवाजे पे खूबसूरत सी नक्काशी है, ये देख सकते हो, फूलों की डिज़ाइन बनी हुई है और ऊपर कमल पुष्प। एक नंबर भाई। अब इस इमारत के अंदर आने के बाद हमें सामने देखने को मिलती है, ये देखो, ये जो दीवार है, इसे देखकर पता चलता है कि अभी फिलहाल है 1, 2, 3 और 4 फ्लोर तक की ये दीवार दिख रही है हमें। इसका मतलब यहाँ पर 4 माले की बिल्डिंग थी, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर ये वाली जो इमारत है वो कुल 7 माले की थी। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा और एक नंबर वास्तुकला। ओह शाबाश। ऊपर की ओर पैरट्स हैं, तोते उड़ गए भाई। इस किले पर दिक्कत की बात बस एक है, इस किले के ऊपर घूमने के लिए काफ़ी जगह है, पर किले के ऊपर घूमने के लिए वक्त कम पड़ता है, क्योंकि ये बोट वाले जल्दी बुला लेते हैं। तो हम एक उसी मेन इमारत के अंदर वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर ओ भाई साहब, खूबसूरत, काफ़ी अच्छा
और सुंदर नज़ारा। सामने की तरफ हमें मेन वाला हिस्सा दिखता है। यहाँ से किले का मेन दरवाज़ा एंट्रेंस। और ये रही अभी जिस बड़े इमारत के अंदर हम लोग थे उसी के बैक साइड वाला हिस्सा ये है। और ये देखो भाई, ऊपर की छत के लिए जो सपोर्ट होता था उसके लिए बड़े से पिलर्स पत्थर वाले, खूब सूरत यार, काफ़ी मस्त जगह है। ये देखकर शायद ये हमाम खाना हो सकता है, यहाँ पर नहाते थे शायद, ऐसा कुछ। ये बाथटब ऐसा लग रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर ऊपर आने के लिए जगह है अभी भी। नाइस, ये तो नहीं पता था हमें। किले के ऊपर वाले हिस्से में हम आ चुके हैं भाई। नाइस, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और भाई अभी सामने वाले इमारत के हिस्से से हम लोग आकर पहुँचे हैं इस किले के ऊपर के कैनन पॉइंट पे। हाँ, हमें इस किले के ऊपर की 3 मुख्य प्रमुख तोहफे देखने मिलती है, जो कि है कलाल बांगड़ी, लांडा कसाब और चावरी। उनमें से कलाल बांगड़ी जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी तोफ मानी जाती है। सन 1617 से 1734 तक इस किले को कोई जीत ना सका, पर ऐसा नहीं कि इसे कोई जीत ही नहीं पाता। इसे जीतने की सबसे पहली कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। 1676 के अगस्त महीने में जंजिरा की मुहिम महाराज ने पेशवा मोरोपंत पिंगड़े इन्हें सौंप दी और महाराज की आज्ञा लेकर पेशवा मोरोपंत जंजिरा जीतने के लिए निकल पड़े। मगर कई कोशिशें करने के बाद भी मोरोपंत जंजिरा पर विजय प्राप्त न कर सके। तभी एक दिन लाय पाटिल उनसे आकर मिलते हैं और एक योजना सुनाते हैं कि रात के अंधेरे में छोटी जहाज़ों के सहारे हम जंजिरा के पत्थरों तक पहुंचकर जंजिरा पर सीढ़ियां लगा देंगे और फिर आप अपनी सेना लेकर आकर जंजिरा पर हमला कर देना। योजना के बाद एक रात लाय पाटिल अंधेरे में अपने कुछ खास मछुआरे दोस्तों को लेकर जंजिरा के पत्थरों तक पहुंच जाते हैं और जंजिरा को सीढ़ियां लगा देते हैं और उसके ऊपर चढ़कर मोरोपंत पेशवा और उनकी सेना का इंतजार करते हैं। पर किसी कारण उस रात पेशवा मोरोपंत वहां पर पहुंच ना सके और फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद लाय पाटिल को लगता है कि अभी सुबह होने वाली है और अगर सिद्धियों ने उन्हें देख लिया तो अगली बार फिर से यहाँ से हमला करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाय पाटिल अंधेरे में ही अपने साथीदारों के साथ वो किला उतर कर वापस आ जाते हैं और इस तरह से पहली बार लगभग हाथ आया हुआ जंजिरा मराठों के हाथों से फिसल जाता है। ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब महाराज ने लाय पाटिल को रायगढ़ बुलाकर उनका सम्मान किया और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें पालकी का मान दिया। तब लाय पाटिल ने महाराज से कहा कि महाराज, हम मछुआरे लोग समंदर में रहने वाले, हमें पालकी की क्या ही जरूरत। तब महाराज ने उन्हें एक जहाज भेंट देकर उस जहाज का नाम पालकी रख दिया। तो ऐसे थे हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सिर्फ युद्ध में जीतने पर ही नहीं बल्कि अपने मावलों को उनके गुणों के लिए और उनकी वीरता के लिए भी योग्य सम्मान करते थे। आगे सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज की गद्दी संभाली। तो पब्लिक, अभी इस खूबसूरत से जंजिरा को देखते हुए हम किले के बैक साइड वाले हिस्से में जा रहे हैं, जहाँ से एंट्रेंस किया वो फ्रंट, और अभी हम बैक साइड जा रहे हैं जहाँ से हमें पद्मदुर्ग का व्यू देखने को मिलेगा। और यार, जंजिरा की वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है यार, एक नंबर। तो भाई अब हम लोग उस लोकेशन पे हैं जहाँ से आपको एक इस किले के ऊपर जो मराठों की दहशत बैठी उसका नजारा दिखाएंगे अपने सामने। आपने आज तक प्रभु श्री राम ने बनाया हुआ सेतु पता होगा आपको, सुना होगा। सामने जो पत्थरों के निशान दिख रहे हैं वहाँ पर, उस पॉइंट पर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले पर अटैक करने के लिए सेतु बनाया था, जो कि लोकेशन है वहाँ पर, जिसके बारे में आपको अभी डिटेल्स बताता हूँ मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजिरा को जीतने का प्रण लिया
और इसी के चलते शूरवीर कोंडाजी फर्जंद और छत्रपति संभाजी महाराज ने मिलकर एक योजना बनाई और इस योजना के चलते कोंडाजी फर्जंद महाराज से रूठकर सिद्धियों के साथ जा मिले। उनकी योजना ये थी कि इस किले की सबसे बड़ी ताकत है इस किले के ऊपर की 562 तोहफे। इन तोहफों के चलते मराठों की युद्ध नौकाएं इस किले तक कभी पहुंच नहीं सकती थी। तो कोंडाजी फर्जंद किले पर जाकर सिद्धियों को गाफिल कर सारी प्रमुख तोहफों को बेकार करने वाले थे और इस योजना के अनुसार कोंडाजी फर्जंद ये सब कर भी लेते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर कोंडाजी फर्जंद ने पन्हाड़े किले को एक ही रात में सिर्फ 60 मावड़ों के मदद से जीत भी लिया था और उस वक्त भी पन्हाड़ा किला अजय माना जाता था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और कोंडाजी फर्जंद इस मुहिम में असफल हो गए। उन्हें सिद्धियों द्वारा पकड़ा गया, जिंदा तोफ के आगे बांधकर उड़ा दिया गया, जिससे जंजीरा का समुद्र उनके खून से लाल हो गया। पर अब बारी सिद्धियों की थी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को जैसे ही पता चला कि कोंडाजी फर्जंद को सिद्धियों ने मार दिया है, संभाजी महाराज ने रुद्र का रूप लिया और खुद ही जंजीरा पर हमला करने के लिए चले आए। और संभाजी महाराज ने अपने युद्ध कौशल को दिखाते हुए प्रभु राम की तरह ही समुद्र के ऊपर सेतु बनाना शुरू कर दिया और उस सेतु के सहारे जंजीरा पर हमला कर दिया। महाराज का ये हमला इतना जोरदार था कि अजय लगने वाला ये जंजीरा अब धीरे धीरे मराठों की तोपों के गोलों से टूटकर बिखरने लगा था। बस कुछ ही दिनों में जंजीरा पर मराठों का भगवा लहराने ही वाला था कि तभी मुगलों ने सिद्धि के मदद के लिए भिवंडी पर हमला कर दिया। भिवंडी पर हमला मतलब सीधा स्वराज्य के अंदर हमला, और अगर महाराज यहीं पर युद्ध लड़ते रहते तो शत्रु राजधानी तक पहुंच ही सकता था। इसके चलते राजधानी बचाने के लिए जंजीरा मुहिम आधे में ही छोड़कर संभाजी महाराज को वापस लौटकर मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ा। औरंगजेब के साथ महाराज का ये युद्ध अगले 9 साल तक चलता रहा, पर अपनों के ही धोखेबाजी के चलते सन 1679 में छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा गया और औरंगजेब ने बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या की और एक बार फिर जंजीरा स्वराज में आना एक सपना ही बनकर रह गया। मराठे भले ही जंजीरा कभी जीत न सके, पर राजापुरी के सीने पर दूसरी राजापुरी निर्माण की। सन 1676 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा के सामने पद्मदुर्ग किले का निर्माण किया था और सिद्धियों पर हमेशा के लिए अंकुश लगाए रखा था। क्या ही जबरदस्त वाला फाइट सीन यहाँ पर हुआ था। मराठों ने क्या ही टक्कर दी इन सिद्धियों को। और ऐसे ही किसी दीवार के ऊपर से लाया पाटिल और अपने मराठे रात के अंधेरे में सीढ़ी लगाकर इस किले के ऊपर चढ़े होंगे। तो ए रहा जंजीरा और ए रहा सामने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ पद्मदुर्ग। मेरी उंगली के सामने पद्मदुर्ग है, सामने ही। यहाँ पर आने के बाद हमें समंदर की ताकत और किले की मजबूती दोनों देखने मिलती है। समंदर की ताकत ने इन पत्थरों को चीरकर अंदर तक रास्ता बनाया है और किले की मजबूती में आप देख सकते हो आज भी दीवारें वैसे ही खड़ी है। यहाँ पर हमें नीचे उतरने वाला दरवाज़ा दिख रहा है और नीचे वाले बुर्ज के ऊपर कुछ तोहफे। समंदर के खारे पानी से जंग लग चुका है, उनमें हालत ख़राब है उन तोहफों की। किले के ऊपर आकर हमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। किले पर हम जब भी आते हैं तब हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है बोट वालों की तरफ से, और कहा जाता है कि 45 मिनट्स में रिटर्न आना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल पड़ेगा, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बट आपको तो पता है आपका भाई और अपनी गैंग जहाँ पर भी जाए पैसे पूरी वसूल करते हैं। तो 1 घंटे के ऊपर का समय हो चुका है। हम लोग यहाँ से 2 घंटे के पहले नहीं निकलने वाले, चाहे जो भी हो जाए। किले को पूरा एक्सप्लोर करके ही निकलेंगे हम। 22 एकड़ में किला है यार, मजाक थोड़ी है भाई, देखना तो बनता है। किले को हमने पूरी तरीके से राउंड मार के हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख सकते हो आप, सामने एंट्रेंस है। हमने पहले ये वाली मेन इमारत देखी, उसके बाद बुरुज के ऊपर जाकर वहाँ पर तोहफे देखी, और वैसे ही बुरुज के पीछे से घूमते हुए किले को पूरा राउंड मारकर हम लोग आकर पहुँचे यहाँ पर। इस पॉइंट से हम अब यहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ पर दूसरा जो बड़ा तालाब है वो देखकर बाले किले के ऊपर जाएंगे टॉप पर, और वहाँ पर अपना व्लॉग होगा एंड। इन पत्थरों की सीढ़ियों से उतरकर हम जो नीचे की तरफ जा ही रहे थे
कि हमें नीचे की तरफ एक तहखाना दिखाई दिया और उस तहखाने के अंदर जाते ही भाई साहब कुछ नज़ारे ही अलग थे। क्या ही खूबसूरत इसकी कारीगरी थी। अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा था जिससे दिल को सुकून मिल रहा था। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस जगह पे इस किले के ऊपर की तोपों के लिए लगने वाली बारूद को रखा जाता होगा। नंबर भाई किले पर घूमते हुए अपने को कुछ भाई मिले जो कि चाकन से, पुणे चाकन। तो भाई अपना नाम बोलो। कापसी संकेत, पीयूष मिश्रा, सही घड़गे। सुमित दावड़े। तो भाई ये लोग अपने चैनल को करने वाले सब्सक्राइब। तो आप क्या टाइम पास कर रहे हो यार, आप भी सब्सक्राइब करो, चलो जल्दी घंटा दबाओ। अब बाली किले की तरफ जाते वक्त इस किले के ऊपर का दूसरा मीठे पानी का तालाब काफ़ी खूबसूरत, और वहाँ से ही ऊपर है बाली किला और ध्वज स्तंभ। तो चलो चलते हैं ऊपर। बाली किले के ऊपर टॉप पर आने के बाद क्या है खूबसूरत सा नज़ारा, एक नंबर। यहाँ से व्यू एकदम कड़क। जबरदस्त। बाली किले के ऊपर ध्वज स्तंभ के नीचे हमें एक 63 नंबर की एक तोप देखने को मिलती है, जिसका स्ट्रक्चर आपको अब तक देखे हुए तोपों से अलग लगेगा। इसका पीछे वाला हिस्सा ये देख सकते हो, ऐसा लंबा है। सही यार, इस किले के ऊपर क्या ही बड़ी बड़ी तोफे हैं। सामने और एक फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं लास्ट पॉइंट बाली किले के ऊपर। तो इस तरीके से भाई फाइनली हम लोग जंजीरा के फाइनल लास्ट टॉप पॉइंट पर आ चुके हैं। अपने पीछे ध्वज स्तंभ। परत बोल, परत बोल। तो चॅनल को सबस्क्राईब करो। इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ। चेक 7 ब्लॉग्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का दबाओ। थैंक यू। नाव काय तुझं? अर्नव। तो पब्लिक, ऐसा कुछ खूबसूरत सा सफ़र था हमारा आज का जंजीरा फोर्ट का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, बस यही दुआ है अपनी।